हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। सम्मानित मित्रों, आज के मेरी इस वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इसे सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोगों तक भी पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आजकल हमारे देश में देशभक्ति के बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, वंदे मातरम गाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, गाइए साहब, पूरे सम्मान से गाइए। हम सब तो बचपन से ही गाते चले आए और जब तक जान है तब तक गाएंगे। 6 पंक्तियाँ हो या 6 अंतरे गाइए। देशभक्ति का गीत है, हमारी विरासत है, हमारी भावनाओं का हिस्सा है, हम जरूर गाएंगे। लेकिन सरकार से एक छोटा सा सवाल है, वंदे मातरम गाने वाले देश भी तो सुरक्षित रखिए, क्योंकि अगर सीमा पर रहने वाला भारतीय नागरिक ही डरने लगे कि कल उसका गांव भारत में रहेगा या नहीं, तो फिर सवाल उठेगा, वंदे मातरम कौन गाएगा और किस जमीन पर खड़े होकर गाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के फेसबुक पेज से मिला है। गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा, सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा, क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है, यहाँ की जमीन कब्जा कर रहा है। यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो, बट सरकार का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, बस झूठ मूठ का बातें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत साल के बाद चाइना अरुणाचल को पूरा कैप्चर कर लेगा और आप सब, हम अरुणाचल वासियों को चाइना में दिखेगा। इसीलिए मैंने बोला एडवांस गुड बाय। अब सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रहा है और हम भी कुछ नहीं कर सकता है, तो अब चाइना का साथ ही जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं चाइना में इन फ्यूचर। अब आप सभी बताइए, अगर देश के किसी कोने का बच्चा ही अपने भविष्य को लेकर कहने लगे कि गुड बाय इंडिया, तो हमें सबसे पहले गीत नहीं, उस बच्चे की आवाज़ सुननी होगी। क्योंकि सवाल बहुत सीधा है, अगर मातृभूमि के बच्चे ही अपने भविष्य पर भरोसा नहीं करेंगे तो वंदे मातरम कौन गाएगा। सरकार कहती है वंदे मातरम गाइए, हम कहते हैं जरूर गाएंगे। सरकार कहती है कि राष्ट्रभक्ति दिखाइए, हम कहते हैं जरूर दिखाएंगे। सरकार कहती है तिरंगा फहराइए, हम कहते हैं जान भी दे देंगे, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। लेकिन सरकार से हमारा भी एक आग्रह है, आप देशभक्ति के प्रतीकों की रक्षा के साथ साथ उस देश की सीमाओं की भी चिंता कीजिए जिसके नाम पर ये प्रतीक हैं। क्योंकि तिरंगा सिर्फ स्कूल की छत पर नहीं लहरता, तिरंगा उस आखिरी सीमा चौकी पर भी लहरता है जहां जवान रात भर खड़ा रहता है और वहां ना कोई कैमरा होता है, ना कोई मंच होता है, ना कोई तालियां बजाने वाली भीड़ होती है। वहां सिर्फ जवान खड़ा होता है और उसकी बंदूक होती है और उसके पीछे भारत माता होती है। अब जरा सोचिए, कुछ ही दिन बाद 15 अगस्त है, लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को संबोधित किया जाएगा। देश सुनेगा, दुनिया सुनेगी। प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है, भारत कितना मजबूत हो रहा है, भारत कितना सुरक्षित है, भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। लेकिन उसी समय अरुणाचल का कोई एक बच्चा अगर कैमरे के सामने बैठकर यह कह रहा हो कि गुड बाय इंडिया, तो उस आवाज का क्या होगा? क्या वह आवाज लाल किले की प्राचीर तक पहुंचेगी या फिर वह भी किसी फाइल की तरह विचाराधीन रह जाएगी? माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे तो हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सिर्फ दिल्ली और अन्य जगहों तक सीमित न रहे, वह अरुणाचल के आखिरी गांव तक पहुँचे और वहां बैठे उस बच्चे तक पहुँचे और उससे कहे कि बेटा डरो मत, पूरा भारत तुम्हारे साथ है,
सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप यह सुनिश्चित करें कि अरुणाचल का हर बच्चा अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत है। क्या आपने उसकी चिंता सुनी? क्या आपने उसकी वीडियो की जांच कराई? क्या आपने देश को यह बताया कि उस वीडियो में कितनी सच्चाई है? अगर सब झूठ है तो देश को बताइए, अगर भ्रम है तो इसे दूर करिए, अगर दुष्प्रचार है तो पर्दाफाश कीजिए, और अगर आरोपों में सच्चाई का एक अंश भी मात्र है तो फिर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि देश यह जानना चाहता है कि मातृभूमि की सीमा पर यह क्या हो रहा है। और मीडिया के सम्मानित साथियों से कहूँगा, टीआरपी के लिए बहुत बहस हो गई, कौन किस पर चिल्लाया, कौन किसको क्या कहा, कौन कौन सा बयान दिया, यह सब चलता रहेगा। लेकिन कभी कैमरा लेकर अरुणाचल प्रदेश भी जाइए, कभी सीमा के गांव में बैठकर पूछिए कि आपको भारत से क्या उम्मीद है। कभी उस बच्चे से पूछिए कि तुमने गुड बाय इंडिया क्यों कहा, क्योंकि हो सकता है कि उस एक सवाल का जवाब आपके हजारों टीवी डिबेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। और अंत में मैं इस भाई से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, तुम गुड बाय इंडिया मत कहो, तुम भारत को छोड़ने की बात मत करो, भारत से सवाल करो, भारत से जवाब मांगो, क्योंकि तुम्हारा सवाल जायज़ है और तुम्हारा डर गलत है। भारत तुम्हारा डर दूर करेगा, और तुम्हारा डर सही है तो तुम भरोसा रखो, पूरा भारत तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हें अकेले कतई नहीं छोड़ा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।